श्रुत्वो वदन्ति भवदेवरूपम् रामं सदा तुल्यमदैव तुल्यम् आत्मोन्नति पूर्वमदैव सिन्धुम् पूर्णोपमां वै भवशिष्यसेव्यम्। आज में यह वाल्मीकि रामायण के प्रथम कांड का एक श्लोक आपके सामने रख रहा हूं। वाल्मीकि प्रसिद्ध डाकू रहे हैं, प्रसिद्ध लुटेरे रहे हैं और जीवन का आधे से ज्यादा भाग उन्होंने लोगों को लूटने में, धन छीनने में, अत्याचार करने में ही व्यतीत हुआ। मैं जैसा मैं कई बार कहता हूं कि ठोकर लगती है तो एक सेकंड में लगती है। जीवन परिवर्तन होता है तो एक सेकंड में हो जाता है, अन्यथा पूरा जीवन भी परिवर्तित नहीं होता। जब एक बार लूट रहे थे मार्ग में, उस रास्ते से नारद ओम नारायण नारायण करते हुए निकल रहे थे तो वाल्मीकि ने खुद पकड़ लिया। उसने कहा कि तुम्हारे पास क्या है, निकालो। वाल्मीकि ने कहा मेरे पास तो कुछ है ही नहीं। नारद ने कहा मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, ये तंदूरा है जिस पर मैं नारायण की धुन बोलता रहता हूं। इनका तंदूरा है क्या? खाली आपको तो देवी से सुबह सुबह कोई मोहनी अच्छी हुई नहीं है, तंदूरा लाकर रखी है। उसने और संभाला, देवेंद्र संभाली और नारद के पास कुछ था भी नहीं। उसने कहा जब सुकून हो गया, मेरा कैसा सुबह सुबह कुछ मिला है, कुछ माल मुद्दा मिला ही नहीं, ऐसा तो डाकू जी मेरा कैसा चलेगा। नारद ने पूछा कि तुम करते क्या हो? उसने कहा मैं लोगों को लूटता हूं, पैसे होते हैं उनको ले देता हूं और अपना परिवार चलाता हूं। नारद ने पूछा तुम किस लिए करते हो ये सब, क्यों करते हो? उसने कहा मुझे परिवार का पालन पोषण करना है, पत्नी है, मेरे पुत्र हैं, मेरे बच्चे हैं, मेरी पत्नी है, उन सबको भोजन देना पड़ता है मुझे। तो उसने कहा क्या दूसरों को लूटना या दूसरों को मारना या दूसरों को हत्या करना क्या सब उचित है, पाप है या पुण्य है? बाद में कहा मैं भी समझता हूं ये पाप है और इससे मुझे जीवन में दुख भोगना ही पड़ेगा कि जो हम पाप करेंगे इसी जीवन में भोगना पड़ेगा। इस जीवन के आगे कोई पाप और पुण्य या स्वर्ग और नर्क जैसी कोई वस्तु नहीं है। यह एक कल्पना है कि मरने के बाद आदमी स्वर्ग में जाता है, नर्क में जाता है, तो स्वर्ग को भी जो भोगता है वो इसी जीवन में भोग देता है, नर्क को भी भोगता है इसी जीवन में भोग देता है। अस्पताल में आप जाएं तो कैसा नर्क होता है आप देख लीजिए। किसी के पांव कटे हुए हैं, किसी के हाथ कटे हुए हैं, कोई आंख से अंधा पड़ा है, किसी के खून निकल रहा है, कोई खांसी कर रहा है, कोई पीड़ित है, कोई करा रहा है और मौत मांग रहा है और मौत उसको प्राप्त हो नहीं रही है। जब भी आपको नर्क देखना हो आप अस्पताल में जाके देख आइए। जब भी आपको स्वर्ग देखना हो, किसी मंदिर, अच्छा पवित्र स्थान, कोई हरिद्वार, गंगा, जहाँ आनंद से साधु बैठे हैं, सन्यासी बैठे हैं बिना चिंता के और आनंद मग्न होकर भजन पूजन कीर्तन पाठ साधना श्रवण करते हैं, दोनों स्थितियां यहीं पर हैं। यदि आप थोड़ा सा भी कोई मन में पाप कर्म करेंगे तो इस जीवन में इसको भोगना ही पड़ेगा आपको और इसी जीवन में भोगते हुए ही आपको पार जाना पड़ेगा और अंत में भी आपको अपयश ही मिलेगा कि दुष्ट आत्मा थी और मर गई और बदमाश आदमी था, झूठ आदमी था, छल आदमी था। नारद ने कहा जब तुम मुझे मालूम है तुम पाप कर रहे हो तो पाप तुम इस पाप को तुम अकेले भोगना पड़ेगा। इस जीवन में तुम दुख भोगना पड़ेगा, इस जीवन में कष्ट भोगना पड़ेगा, हाथ पांव छूट जाएंगे, बीमार पड़ जाओगे, असक्त हो जाओगे, अपहाय हो जाओगे और अपने इसके भागी बन जाओगे। उसने कहा ऐसा थोड़े होता है, मैं अगर पाप कुछ करता हूं तो इसका शेयर एक पत्नी भी करेगी, इससे आधा फल उसको भी मिलेगा, पुण्य करूंगा तो उसका आधा फल पत्नी को मिलेगा। नारद ने कहा कि तुम जो कुछ करोगे तुम्हें प्राप्त होगा, तुम्हारी पत्नी या तुम्हारी माँ और तुम्हारे बच्चे इसके पाप के भागीदार नहीं बन पाएंगे।
छोटा सा चिंतन बने हुआ। उसने कहा कि ये साधु गप्पे मार रहा है, ये केवल मुझे मूर्ख बना रहा है, बहला रहा है, साधु का काम ही ये। उसने कहा विश्वास नहीं है, पूछ के आ जाओ अपनी पत्नी को, तो तुम भाग जाओगे क्योंकि तुम्हारे कपड़े छीनने नहीं लगे, और कपड़े क्योंकि मिला कुछ नहीं तुमसे, और तुम जरूर भागोगे, तुम मुझे बहका रहे हो। उसने कहा ऐसा करो, मुझे पेड़ से बांध दो पीछे और फिर चले जाओ और घर जाके मालूम करके आ जाओ। और नारद को पेड़ से बांध दिया, घर गए, पत्नी को बुलाया और पत्नी को कहा कि देखो मैं तुम्हें सोने से जेवरों से लाद दिया है, 2 किलो जेवर तुम्हारे गहने में, तुम्हारे अंगों पर है, शरीर पर है, तो मालूम है मैं कहां से रहता हूं? उसने कहा लूट मार करते हैं और क्या करते हैं, लूट मार करके छीन करके लोगों के और तुम लाते हो। उसने कहा कि एक साधु को मिला था, उसने कहा इससे पाप होता है। उनके कहा निश्चित रूप से पाप होता ही, ये कोई शुभ कार्य है ही। शुभ कार्य सुबह जल्दी उठना है, भगवान का भजन पूजन करना है, कीर्तन करना है, प्रभु से क्षमा मांगनी है अपने पापों के प्रायश्चित की, और अपने जीवन को सन्मार्ग पर गतिशील करना है। उसने कहा तो मेरी पत्नी है, धर्म पत्नी है, अर्धांगिनी है, आधांगी है, तो जो पाप कर रहा हूँ आधा फल तो नहीं भोगेगी, आधा फल मैं भोग रहा हूँ। उसने कहा मैं आधा फल भोगने के लिए तुम्हारे साथ नहीं आएंगे, पाप करोगे तुम खुद पाप का बोझ उठाओगे, मैं उसके जीवन का, मैं तुम्हारे उसका सेव नहीं कर पाऊंगी, मैं उसमें तुम्हारा भागीदार नहीं पाऊंगी। तुम्हारे कर्म पूछे तुम कहां से अन्न लाके मुझे खिलाओगे, तुम्हारी ड्यूटी है, या तुम्हारा धर्म है मुझे भोजन करवाते हो नहीं करवाते हो, मैं तुम्हारे पाप में भागीदार नहीं हूं। एक बड़ा झटका लगा कि जो पत्नी जिसको मैं इतना सोने की जरूरत दी है वो भी मना कर रही है। माँ के पास गया, माँ को कहा कि माँ मैं जीवन भर डाकू रहा हूं और बहुत मशहूर डाकू रहा हूं, रोज 8-10 हत्याएं तो कर देता हूं, क्या ऐसे पाप लगता है? उसने कहा तुम बहुत भूतोगे बुढ़ापे में, बहुत वृद्धावस्था में दुख पाओगे, इतना अधिक दुख पाओगे कि तुम मौत मांगोगे, तुम्हें मौत मिलेगी नहीं। ये पाप है, घोर पाप। उसने कहा मेरी माँ है, मैं तुम्हारे कोख से पैदा हुआ हूँ, इसका फल तुम्हें भी कुछ मिलना पड़ेगा। उनका मैं तुम्हारी माँ जरूर हूँ मगर तुम्हारे पाप में हिस्सेदार में नहीं, तुम्हारा पुण्य तुम्हारा पाप तो तुम्हारा है, मैं तो तुम भोजन कराओगे भोजन कर दूंगी, मेरा इतना ही काम है। वाल्मीकि को एक बड़ा दुख, एक आघात पहुंचा, इतना आघात पहुंचा कि सत्या की बात की आंख में आंसू आए और गया और नाद को बंधन से मुक्त किया, जिसका से बांधा था छोड़ दिया और चरणों में गिर पड़ा। उसने कहा कि मैं बहुत भूल में था, मैं समझ रहा था कि पत्नी मेरी है, मैं समझ रहा था कि बेटे मेरे हैं, मैं समझ रहा था कि माँ मेरी है, आज मुझे मालूम पड़ा कि कोई नहीं है, केवल मेरे स्वार्थ से बंधे हुए हैं। जो मेरा स्वार्थ समाप्त हो जाएगा ये सब छिटक के खड़े हो जाएंगे। नारद ने पहले तुम्हें कहा तुम अकेले आए हो, अकेले ही जाओगे, जो कुछ अर्जित करोगे और तुम ही अर्जित करोगे, उसका फल भी तुम्हें मिलेगा। पुण्य करोगे तुम ही धनवान, यशवान, ऐश्वर्यवान, प्रतिष्ठावान, जीवन में और समाज में सौभाग्यवान तुम ही प्राप्त हो पाओगे। वाल्मीकि ने कहा मैं आपको आज से अपना गुरु मानता हूं, आप मुझे कोई ऐसा मंत्र दें जिसके माध्यम से मैं अपने पापों का प्रायश्चित कर सकूं और इस जीवन को त्याग दें, ऐसा जीवन प्राप्त करूं जो अपने आप में पुण्यदायक कार्य है। नारद ने कहा कि पुण्य एक क्षण में दिखाई नहीं देता, पाप तो दिखाई दे जाता है। पाप तुम किसी का हत्या करोगे उसकी आंखों के सामने दिखाई दे जाएगी, मगर पुण्य तो धीरे धीरे तुम्हारा प्राप्त होगा, पाप धीरे धीरे गलेगा। मगर वो रोज कितना गल रहा है ये तुम्हें मालूम नहीं पड़ेगा, मगर रोज तुम प्रातः काल उठोगे सूर्योदय से पहले और ये तुम्हें मंत्र देता हूं गुरु मंत्र, इस गुरु मंत्र का जाप करोगे और गुरु मंत्र का जाप जिस पेड़ से मुझे बांधा है इस पेड़ की परिक्रमा करते करते करोगे, क्योंकि तुम अगर बैठ के करोगे तुम्हें फिर नींद आ जाएगी, बैठ के करोगे तो तुम्हें आलस्य आ जाएगा। और नित्य 1 घंटा इस पेड़ की प्रदक्षिणा करते हुए इस मंत्र का तुम जाप करो, जो करोगे जो तुम्हें मैं गुरु मंत्र दे रहा हूं। और वाल्मीकि ने उस दिन से तीर कमान छोड़ दिया और उस मंत्र का जब प्रारंभ किया जो नारद ने वाल्मीकि को दिया।
और एक वर्ष में उनके जीवन में इतना अधिक परिवर्तन हुआ कि एक भयंकर घोर अत्याचारी डाकू एक श्रेष्ठ कवि बन सका, साधु बन सका, सन्यासी बन सका, योगी बन सका और पूरे विश्व में उसका नाम हो सका। और इतना उच्च कोटि का सन्यासी बना कि राम भी जब ये सोचा कि मैं सीता को कहाँ रखूं, तो उसको एक ही उच्च कोटि का चरित्रवान व्यक्ति मिला वाल्मीकि, कि जिसके आश्रम में सीता सुरक्षित रह पाएगी, मेरी पत्नी भी अगर सुरक्षित रह पाएगी। क्योंकि चाहता उसमें याज्ञवल्क्य भी थे, गर्ग भी थे, अत्रि भी थे, कणाद भी थे, पुलस्त्य भी थे, वशिष्ठ भी थे, विश्वामित्र भी थे। मैं जितना सच्चरित्र व्यक्तित्व उसमें वाल्मीकि का था, उसमें और किसी ऋषि का नहीं था। यह एक परिवर्तन था, हर्ष के साथ, उल्लास के साथ, आनंद के साथ उस मंत्र को प्रातः काल एक जपने की क्रिया से पूरा जीवन का परिवर्तन का उदाहरण हमारे सामने। मैंने श्लोक प्रारंभ में वाल्मीकि रामायण का ही बोला, जिन्होंने इतना उच्च कोटि का ग्रंथ लिखा, जिसकी तुलना में अभी तक दूसरा कोई रामायण जैसा ग्रंथ नहीं लिखा गया। राम का चरित्र जितना श्रेष्ठतम तरीके से, निष्पक्ष भाव से वाल्मीकि ने लिखा है, निर्भीक होकर के, उतना और किसी रामायण में नहीं लिखा गया। कल भी जैसा मैंने बताया था कि 100 से भी ज्यादा रामायण लिखी गई है, दक्षिण में भी, उत्तर भारत में। उसमें जब राम और लक्ष्मण शिक्षा ग्रहण करने के लिए जाते हैं तो सुंदर प्रसंग है। प्रारंभ में जब उनको दीक्षा दी विश्वामित्र ने, क्योंकि वशिष्ठ जानते थे कि यदि ये युग पुरुष हो सकते हैं, दशरथ जानते थे कि यदि मेरे पुत्र तेजस्वी बन सकते हैं तो वशिष्ठ के पास रहकर के नहीं बन सकते, और विश्वामित्र के पास रहकर ही बन सकते हैं। यद्यपि कुलगुरु वशिष्ठ हैं, मैं राज्य गुरु वशिष्ठ हैं, हमारे सारा धर्म सनातन कार्य हो सभी वही करवाते हैं, वो श्रेष्ठता नहीं प्राप्त हो पाएगी। और विश्वामित्र के आश्रम में जाते हैं। विश्वामित्र अत्यधिक कठोर, दृढ़ और अनुशासन प्रिय, इस बात की चिंता नहीं करते कि राजपुत्र हैं, उनको उसी प्रकार का कार्य करवाते थे जैसा एक गुरु अपने शिष्य को करवाता है। और प्रारंभ में प्रथम दिन उनको कहा कि तुम्हें भोजन बनाना है, और लक्ष्मण को कहा कि तुम्हें भोजन नहीं बनाना, चले जाना है और लकड़ियां काट करके साथ में गायों की घास काट के देते आना। प्रथम दिन जिस दिन पहुंचे उस दिन यही आज्ञा दी। अब राम जैसा महलों में रहने वाला एक राजपुत्र, जिसने कभी भोजन बनाने की क्रिया देखी नहीं, झाड़ू निकालने की क्रिया उन्होंने सीखी नहीं, और उनको सीधा उस काम में लगा दिया जिस काम पे आंच और गर्मी, और लक्ष्मी ने कभी घास काट के जंगल से लाए नहीं, और दोनों को दो अलग अलग काम सौंपी है। तो राम पसीना पहुंचते रहे और रोटियां बनाते रहे, तिरछी उच्ची रोटियां बनी, कच्ची पकी बनी, लकड़ियां झाड़ते रहे, गर्मी से बुरा हाल। और आश्रम में कम से कम 60-70 शिष्य और थे, उनके लिए खाना बनाते बनाते उनको 6-7 घंटे लगे, और 6-7 घंटे बाद लटपट पसीने की तरबतर और लकड़ियों का भार, उसके ऊपर घास का भार उठा करके धम से वाल्मीकि के घर के आगे फेंक दिया लक्ष्मण। तो मुझे शिष्य बनने नहीं, ये अगर शिष्य यही बनना है तो इनकी शिक्षता इनके पास है, राम के पास है। कि तुम कहाँ फंसा दिए, तुमको, तुम भी फंस गए, मैं भी फंस गया हूँ, तुम्हारा हालत देखो, काला का चेहरा बन गया धुएं से। इसी तो वशिष्ठ अच्छे हैं हमारे। राम ने कहा कि तुम गलती करो, शायद मैं सोच करके कुछ कार्य किया होगा, सोच करके निर्णय किया होगा, इतना मूर्ख विश्वामित्र नहीं। शाम का 4 बजे का समय, और राम और लक्ष्मण दोनों स्नान करके जब सभी बैठे तो लक्ष्मण तो क्रोध में थे, उनसे कल वापिस मुझे वापिस घास देने का, आज आदमी खाले पड़ गए, अब कल मैं उद्धरा के पकड़ूंगा कैसे। और इतना घास का गठर 2-2.5 मन कर उठा के लाके पटका कि गायें तो रोज खाती रहेंगी, रोज मुझे लाना पड़ेगा, इसलिए हम थोड़े जाए, तुम विद्या सीखने के लिए आए, घास काटने के लिए आए। तो खड़े होकर कहा कि महाराज मैं बहुत छोटा बालक हूं, मगर मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि मैं राजपुत्र हूं, आप जिस जगह बैठे हुए हैं वो हमारी धरती है, उसके राज्य हमारा ही है, मैं दशरथ का पुत्र हूं,
क्योंकि जिस धरती पर आप बैठे हैं उनका मालिक मैं हूं और आप मुझे घास काटने के लिए भेज दिया है और ये आपकी शिक्षा हमें सिखा रहे हैं। तो मैं विद्या सिखाने के लिए आप तक कहते आए घर पे दशरथ को मैं विद्या सिखाऊंगा, इस घास से तुम्हें विद्या सिखेगी। इस समय ने कहा कि तुम्हें अगले 3 महीनों तक घास ही काट खिलाना है। तुमने प्रश्न किया है, इसका दूसरा उत्तर यही है कि अगले 3 महीनों तक बिना पूछे सुबह 6 बजे जाना है और सब 100 गायों को तुम्हें घास खिलाना है, पानी पिलाना है, सेवा करनी है और इसके अलावा तुम्हें लकड़ियां काट के लानी है, तुम्हें और कोई काम करना नहीं है। राम को मैं कल से दूसरा काम करता हूं। महाराज आप बहुत अन्याय कर रहे हैं, न्याय कर रहे हैं कि मुझे मालूम नहीं है और मेरी मृत्यु के राह में तो पूरा पूरा अन्याय है। मैं तो जाऊंगा घास काट कर सोचता हूँ कि राम मुझे कह रहे तुम्हें ऐसा करना है और घास काटने तुम्हें विद्या नहीं आती महाराज। ये आपको और बता देता हूँ, घास काटने से लकड़ियां काट। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम ह्रीं मम प्राण देह रोम प्रतिरोम चैतन्य जाग्रय ह्रीं ओम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।